सगल वासता कै, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वासता कै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम ध्यावन। सहज समावन संग, ठाकुर गाइए आत्म रंग। शरणी पावन नाम ध्यावन, सहज समावन संग। जन के चरण बसै मेरे हियरे, संग पुनीता देही। जन की धूर देख कृपा निध, नानक कै सुख एही। जन के चरण बसै मेरे हियरे, संग पुनीता देही। जन की धूर देख नानक कै सुख एही। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सम्मानयोग धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज, तिन्हां दी पावन हजूरी के अंदर सफरे शहादत के काफले के नाल हमरा ही बड़े हुए सत्कारयोग सत्संगी जनों, सतगुरां जी की अपार बख्शिश कृपा रहमत के सदका असी गुरु साहब जी के उस लासानी इतिहास पोदियां उन्हां ठंडियां रातां नूं हर रोज की तरह याद करने का यतन करते हाँ। मेरे तो पहला तुसी बच्चों के पासों कलगीधर पातशाह जी के फरजंद बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी अते बाबा फतेह सिंह जी के इतिहास में कीते हुए उन्हां महान कारनामिਆਂ का जिक्र कविता के राही सुनदा ते साझा करने का यत्न कर रहे सी। हर रोज की तरह आज असीं भी तीजे पहर दे विच 8 हो जिहड़ा कि अज सिख इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन की सिख इतिहास में एक बड़ी बड़ी महानता है, उस दिन समर्पण होकर बैठे हाँ। जदों तुसीं अज दे दिन नूं
1704 ईस्वी के उस समय दे विच लैके जाओ ते उस वक्त किदां दा मंजर होएगा, किदां दा भयानक समा होएगा, किदां दी वो घड़ी होएगी, किदां दा वक्त होएगा। जिन्ना मुश्किल हालातां दे विचों कलगीधर पातशाह जी उन्हां दे साहिबजादे अते उन्हां दा परिवार लंघिया सी। आम बंदे दी इन्हां चीज़ां नूं सोच के सुरत बेकाबू हो जाती है, क्योंकि बड़ा भयानक समा सी, बड़ा भयानक मंजर सी। पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने जदों सिक्खी का बूटा लाया सी ते भाई सदा ते भाई बलवंत जी ने इस बूटे नूं, इस नींह नूं अपने शब्दां विच जदों बयान कीता ते उन्हां ने आख्या सी सिक्खी दी नींह गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने सच दे आधार ते रखी है। ते भाई उदास जी इन्हां शब्दां नूं इस तरीके नाल बयान करदे सन, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने निर्मल पंथ चलाया ते उस निर्मल पंथ दे विचों खोट कढणी बड़ी जरूरी सी ते निर्मल पंथ नूं निर्मलता दे रहण विच रखण वास्ते बड़े उपाय करने पैंदे ने। तुसीं सारे सियाणे हो, सूझवान हो। पानी एक थां ते खलोता होया होवे, खड़ा हो जावे ते उहदे विचों बदबू आउणी शुरू हो जाती है, वो मुश्क मारना शुरू हो जाता है। पर पानी लगातार एक वहण दे विच बहिंदा जावे ते पानी विचों कदी बदबू नहीं आउंदी, वो मुश्क नहीं मारदा। पर तुसीं देखो पानी लगातार वहण वास्ते कितना लंबा सफर करना पैंदा है। पहाड़ां दे विचों छोटियां-छोटियां नदियां राहीं, छोटे-छोटे नालियां दे राहीं सफर तय करदा है, पत्थरां दे नाल खड़ीदा है, उच्चे थां तो निवाण वाले पासे नूं आउंदा है, मैदानी इलाकिਆਂ में जान के दरिया की शक्ल दे विच बन जाता है। बड़ा लंबा सफर तय करना पैंदा है। पानी को निर्मल रखने वास्ते कोई सौखा काम नहीं है। पानी को निर्मल रखने वास्ते पानी को बड़ा लंबा सफर तय करना पैंदा है। जे पानी इन्ना लंबा सफर ना तय करे, एक थां ते खड़ जाए ते ओहदे विचों बदबू आउणी शुरू हो जाती है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने निर्मल पंथ चलाया सी ते इहनूं चलदा रखण वास्ते, इहनूं लगातार गति दे विच रखण वास्ते सिख पंथ ने कुर्बानियां कीतियां, सिख पंथ ने अपने जानां लेके लाईआं, जिहदे विच अज दा दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी महानता है अज दे दिन दी। जिहड़ा मैं आरंभ दे विच शब्द आप सरबत संगत नाल साझा कीता है, ये शब्द शहीदां दे सरताज पंज पातशाह धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपने मुखार विच तो उच्चारण किया है, जिन्हां दे इतिहासक स्थान ते अज असीं सारे ही जुड़ के बैठे हैं। गुरुदेव गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज इस पावन शब्द विच बड़ी कीमती गल सानूं समझाउंदे ने। सतगुरु जी ने एक सूरमे की परिभाषा दी है, क्योंकि अज जिन्हां दी असीं गल करनी है वो भी बड़े बड़े सूरमे सन। उन्हां दियां भी इतिहास विच बड़ियां लंबियां घालनावां सन। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज कहते ठाकुर गाई है आत्म रंग, शरणी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग। ठाकुर को गाना चाहिए है, पर गाना किस तरीके नाल चाहिए है? महाराज कहते ने गाना है आत्मा के रंग नाल। ये नहीं कि उपरों उपरों गा लिया, ये नहीं कि चंद घड़ियां परमात्मा का नाम चेते कर लिया ते बाद में फिर अपना भी जीवन शुरू कर दिता। सतगुरु जी ने ठाकुर को इदां नहीं गाया जाता। गाना है आत्मा के रंग दे नाल, ते जदों ठाकुर को आत्मा के रंग दे नाल गाया जाए, जदों ठाकुर को जी दे नाल गाया जाए, जदों ठाकुर को अंदरों उस प्यारे परमात्मा के बारे मनुख के मन में भूख पैदा होती है, ते सतगुरु जी कहते कि असल में वो ही सूरमा है संसार के विच।
जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। एक सूरमा वो है जिहड़ा मैदाने जंग विच लड़दा है। एक सूरमा वो है जिहड़ा अपने मन दे नाल गुरु दे प्रेम नाल वध जांदा है ते अपने जीवन दे विचों बुराइयां नूं खत्म कर दिंदा है, अपने जीवन विचों बुराइयां नूं मार दिंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी पढ़ के महाराज ने आख्या एक सूरमा मैदानी जंग विच लड़न वाला है ते एक बंदा हर कोई अपने जीवन दे विच सूरमा है। वो कौन है? भला निहत्थै पांच जवान में गुर थापी दित्ती कंड जी। पांच विकार ने बंदे दे जीवन विच जिहड़े नूं आए दिन दुखी करदे ने ते सतगुरु जी कहंदे ने जदों ਇਹ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, उन्होंने जिथे अपने मन को साधिया सी, काबू पाया सी, उत्थे उन्होंने मैदाने जंग दे विच भी लाख साल इतिहास का मुजाहरा साढ़े सामने पेश किया ते सानू अज इत्थे तक उन्होंने पहुंचाया जिन्हां दी बदौलत अज असीं सारे जुड़ के बैठे हैं। पिछले जमाने में असीं साझा किया सी गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज 6 ਅਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਅਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੜਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का परिवार 3 हिस्सों में वंडिया जाता है। माता गुजर कौर, साहिबजादे छोटे सरसा नदी के कंढे कंढे से अपना पंथ तय कर रहे हैं। गुरु के महल भाई मनी सिंह, भाई नवाज सिंह, भागो ते बीबो 2 टहलना गुरु घर दे विच सेवावां निभाउंदियां सन। वो भी उन्होंने नाल दे इन्हां ने अपना सफर रोपड़ वाले पासे नूं तय किया। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज भाई निहंग खां दे घर विच जांदे ने, जिथे आपां कल दे जमाने विच भी इस गल नूं साझा कीता सी। गुरु साहब पहिलां भी निहंग खां दे घर विच 3 वार जा चुके हैं। एक बार निहंग खां दे लड़के दी मंगणी सी आलम खां दी, राय अली दी बेटी नाल आलम खां दा मंगना होया सी। ताइयों तुसीं वेखो जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज अगों माछीवाड़े तो मालवे का सफर तय करते हैं कि उत्थे जाके राय कले नूं मिलते हैं, क्योंकि भाई निहंग खां कलगीधर पातशाह जी नूं दस चुके सन कि तुसीं उस इलाके में जाओ, उत्थे भाई राय कला रहिंदा है, जिन्हां दे घर में जाके तुसीं विश्राम कर सकते हो, क्योंकि उन्हां दी एक दूजे दे नाल भाईचारक सांझ सी, रिश्तेदारी सी उन्हां दी एक दूजे दे नाल। सुख है कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज भाई निहंग खां दे घर विच रुकदे ने। उत्थे फिर साहिबजादा अजीत सिंह जी आउंदे ने, उन्हां दे घोड़े दे उपर भाई महेंद्र सिंह जी सन, जिहड़े पूरे जख्मी हुए ने। शरीर दे कोई भी ऐसा अंग नहीं जिथे फट ना लगा हो ते शरीर दे पहने हुए जिहड़े वस्त्र ने वो खून दे नाल लथपथ होए ने। ते भाई बजिंदर सिंह शहीद भाई मनी सिंह जी के सपुत्र ने। भाई बजिंदर सिंह की हालत अगे ले जाने के योग नहीं सी, इस करके भाई बजिंदर सिंह नूं कलगीधर पातशाह जी भाई निहंग खां दे घर विच छड्ड जांदे ने ते अपना जिहड़ा सफर है वो अगे शुरू कर दिंदे ने। कलगीधर पातशाह जी कल दी रात चमकौर की गढ़ी में पहुंच जाते हैं ते सारी रात अपने सिंघां दे नाल कलगीधर पातशाह जी वार्तालाप करते हैं, विचार चर्चा होती है, जिन्हों कवि अल्लाह यार खां जोगी अपने शब्दों में लिखता है। कवि अल्लाह यार खां जोगी कहता है, जिस दम हुए चमकौर में सिंहों के उतारे, झुलाए हुए शेर के सब गैर के मारे, आंखों से निकलते थे दलेरों के शरारे, सतगुर के सिवा और गजबनाक के सारे।
गुस्से से नजर जाती थी अफवाज अदू पर, तेगों से निगाह पड़ती थी दुश्मन के गलू पर। वो कहता गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के जेड़े सिख सन जो चमकौर की गढ़ी के अंदर दाखिल होंगे ने, भाई बुद्धि चंद रावत की गढ़ी है, उस गढ़ी में जाके सारे सिख बड़ी हैरानी नाल कलगीधर पातशाह वाल तकदे ने, देखते ने की हो गया साडे नाल। ते कवि अल्लाह जाखा जोगी अपने शब्दों में लिखता है, कहता जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, जो सिख चमकौर की गढ़ी में पहुंचते हैं जिथे असीं अज के दिन मुखातब होकर बैठे हैं, अज 8 पोह का दिन है। अज के दिन कलगीधर पातशाह जी चमकौर की गढ़ी के विच वो जंग लड़ते हैं जिहड़ी दुनिया के इतिहास में तुहानूं किते नहीं लभेगी। दुनिया का इतिहास तुसीं पढ़ के देख लो, नादर शाह वर्गे आए, अब्दाली वर्गे आए, सिकंदर वर्गे आए, पर लाहौर लश्कर के नाल आए, फौजां दे नाल आए ते उन्हां नूं हार दा मूंह वेखना पिया। पंजाब दे विचों उन्हां नूं भजण वास्ते पंजाब दे बशिंदियां ने मजबूर कर दिता। पर दुनिया दे विच साध संगत अज तक तुसीं कदी ऐसी जंग नहीं देखी होएगी। कवि अल्लाह जाखा जोगी जिन्हें बड़ियां प्यारियां नज़मां लिखियां ते मैं कई बार कहना हुन्ना कि जे साहिबजादियां दी शहीदी नूं बयान करना होवे ते कवि अल्लाह जाखा जोगी नूं अखों रोके नहीं कीता जा सकता। मुसलमान सी हो 1914 दे विच जाके जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दा उन्हें इतिहास पढ़िया, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे शहीदां दे उस सारे इतिहास के पन्नियां नूं वाचिया ते बड़ा भावुक हो गया। ते बड़ा भावुक हो के कहने लगा लोग मक्के मदीने जाते होंगे, लोग हज करने वास्ते मक्के मदीने जाते होंगे। आओ दुनिया के लोगों तुहानूं मैं दसां जे हज करना ते चमकौर साहब की धरती ते आओ, जे हज करना चमकौर साहब की धरती ते आओ। अल्लाह जाखा जोगी लिखता है बस एक ही हिंद में तीर्थ है याद रखें, जहां बाप ने बच्चे कटाए खुदा के, अपने वास्ते नहीं रब वास्ते। बस एक ही हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए। आज जो तुसीं चमकौर साहब की धरती ते जाओ, चमकौर साहब की धरती के गुरुद्वारा साहब के बारे पंक्तियां लिखियां हुई ने। देखो कितनी हैरानी की गल है, एक मुसलमान है अल्लाह याद कर जो कि एक मुसलमान है, सिक्खी नालों दा बहुता संबंध नहीं, पर एक मुसलमान दी पंक्तियां सिखां दे वो इतिहासक गुरुद्वारे के बाहर लिखियां हुई ने, जिहदा इतिहास दे विच बड़ा बड़ा नाम है। ਇਹਦਾ मतलब सिख का विरोध किसी खास धर्म के नाल फिरके नाल नहीं, सिख का विरोध हमेशा जुल्म के नाल है। अल्लाह जाखा जो भी मुसलमान है इन्ना मान सत्कार सिखा ने दिता, अपने गुरुद्वारा साहब के बाहर उन्होंने पंक्तियां लिख के ला दी। ते कवि अल्लाह जाखा जो कि लिखता है कलगीधर पातशाह भाई निहंग खां के घर में दिन वेले रुकते हैं, जो थोड़ी जी रात होती है, हनेरा होता है, सूरज डुब जाता है, कलगीधर पातशाह अपने सिखां दे नाल अगे दा सफर तय करते हैं। चमकौर साहब का जिहड़ा वो स्थान है वो उच्ची थां ते बनिया होया है। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जंग के वास्ते उस स्थान को चुनते हैं, जंग के वास्ते उस स्थान की चोण कलगीधर पातशाह जी की अपनी है। मैं कल के दिमान में भी बेनती की सी, जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज एक संत ने उत्थे सिपाही ने, जिथे उन्होंने जीवन में संत वाले गुण ने उथे उन्होंने जीवन में सिपाही के गुण भी जिहड़े ने वो बाकमाल ने। उथे उन्होंने जीवन में सिपाही के गुणों को तुसीं मुनकर नहीं हो सकते। पातशाह ने चमकौर की उस गढ़ी में चुनिया, सतगुरु जिहड़ी रात बीत चुकी है उस रात में चमकौर की गढ़ी के विच जांदे ने। उन्होंने पिछों पहाड़ी फौजां इलाके के विच सूह लगदियां होईयां, खबर लगदियां होईयां चमकौर वाले पासे आउंदियां ने। इतिहास दसदा है चमकौर साहब के पिंड के बाहर कुछ बुजुर्ग बैठे सन, फौजां दे वल्लों आण के उन्हें पूछा जाता है कि सिखां दा कोई इधर दा नहीं आया। उन्होंने बुजुर्गों ने आख्या हाँ आए तो सन, पर इत्थों लंघ गए, इत्थों अगे रवाना हो गए, हुण साडे नाल विच नहीं आए जरूर सन, पर उन्होंने अगे का सफर तय कर दिता है। अज किहो जिहा वेला होएगा, किहो जिहा वक्त होएगा, किहो जी घड़ी होएगी कलगीधर पातशाह जी दे 22 धार दीयां पहाड़ी रियासतां वो भी
भी कलगीधर पातशाह जी के विरोधी सन। लाहौर का सूबा वो भी विरोधी सी, सूबा सरहंद दी फौजां भी विरोधी सन। रोपड़ का जिहड़ा नवाब सी वो भी कलगीधर पातशाह का विरोधी होकर फौजां नूं अपने इलाके दे विच घुमा लिया सी। जिथे भी तुहानूं गुरु साहब लभण उन्हां नूं शहीद कर दित्ता जाए। कलगीधर पातशाह चमकौर की गढ़ी में पहुंच जाते हैं। पहाड़ी फौजां नूं पता लगता है क्योंकि उन्होंने औरंगजेब बादशाह ने चिट्ठी भेजी सी सानूं होर फौजां की जरूरत है, सिखां दे गुरु नूं फड़ना है ते सिखां दे गुरु नूं फड़न वास्ते ताजा फौज चाहिए है, साडी फौज थक चुकी है। हुण गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के सारे सिख तुसीं अंदाजा लाओ सरसा नदी को लड़ते हुए भाई निहंग खां दे घर तक पहुंचते हैं। उतों बाद अगे का फिर सफर तय करते हैं। भुखण भाणे ने उन्होंने ढिड में रोटी नहीं पर भी चढ़ती कला में अपना जीवन बतीत कर रहे हैं। चमकौर की गढ़ी में पिछों 5 सिखां का जथा पहुंचता है तो कवि अल्लाह जाखना जो कि लिखता है कि जो 5 सिखां का जथा चमकौर की गढ़ी के उपर चढ़ता है तो शरीर उन्होंने जख्मां के नाल शरणी होया है। उन्होंने शरीर के जख्म ने ते जेड़ी कृपान होंदी है उसकी नोक का सहारा लैके गढ़ी के ऊपर वाले पासे जा रहे हैं। इतना बुरा हाल है उन्होंने सिखां का। कवि अल्लाह जाखना जो कि लिखता कि जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सिरसा में प्यारे नजर आए। जो सिरसा नदी के विच प्यारे नजर आए, जो दरिया के 2 किनारे नजर आए, ये सारा किरदान कवि अल्लाह जाखना जो कि अपने इन्हां अखां के सामने खिंचदा है। ओहदा देखण दा एक तरीका है उन्हां चंगा कहता जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सिरसा में प्यारे नजर आए, जे देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए, बिखरे हुए सतगुर के दुलारे नजर आए। इहदा हालात भी उन्होंने बहुते चंगे नहीं सन, ढिड तो भुखे सन, रातां उन्होंने जाके कटियां सन, सौण वास्ते भी किते एक थां उन्होंने टिकाणा नहीं सी मिलदा। कहता बिखरे हुए सतगुर के दुलारे नजर आए। कभी अल्लाह जाखना जो कि लिखता है कि अगे फिर उन्होंने मन के हालात किहों दे सन उन्होंने बयान करता है। कहता कहते थे साहबजादे कहने लगे, सिख कहने लगे, कहते थे इजाजत नहीं है हमें रण की, सानू मैदाने जंग में जाने की इजाजत नहीं। ये उन्होंने बोल सन। कहता कहते थे इजाजत नहीं है हमें रण की, नहीं तो मट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। कलगीधर पातशाह जी सानू मैदाने जंग में जाने की इजाजत नहीं है। जे तुसीं चाहोगे असीं मैदाने जंग में जाके उन्होंने शरीर तो मिट्टी उड़ा सकते हैं। इन्ना ताण है साडे विच, इन्नी ताकत है साडे विच। ये सी चढ़ती कला का नमूना। तुहानूं दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा चढ़ती कला का नमूना नहीं मिलेगा। जे आम दुनियावी बंदा होवे ते बड़ियां निक्कियां मुश्किलां घबरा जाता है। असीं तां किते रोड ते साथ संग तुरे जाइए ते किते पीर दी कबर आ जाए उत्थे मत्था ना टेकीए ते अगे कोई घटना वापर जाए तो साडे मन च बह बैठ जाता है, पता नहीं पीर नूं मत्था नहीं टेकिया शायद ओहदी क्रोधी सानूं लै बैठी। असीं तां इन्ने डरदे हां, साडा जीवन कित्थे उन्हां सिखां वर्गा है। असीं अजे तक चढ़दी कला दे उस जीवन विच पहुंचे हां। कैसा समा होएगा, किन्ने बिगड़े हालात ने, ताने पाउण वास्ते कपड़े नहीं चंगे, उन्हां दे कोल घोड़े नहीं, उन्होंने कोल खाण वास्ते भी कुछ नहीं, पर तां भी कलगीधर पातशाह का सिख जिहड़ा है वो चढ़दी कला दे विच है। तां भी उहदे मन दे विच किसी गल दी कोई भड़कना नहीं। ते जदों मैं इतिहास पढ़दा ते मैनूं आनंदपुर साहिब दी घटनावां अखां दे सामने आ जांदियां ने। गुरु साहब अपने पुत्तां नूं वेखो प्यार किन्ना करदे सन। पेशावर की धरती का साथ संगत रहने वाला एक सिख है जिसका नाम है भाई जोगा। पेशावर की धरती का रहने वाला है। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के दरबार में आता है। दरबार में जाने के उन्हों का पूरा परिवार सतगुरु जी को नमस्कार करता है। नमस्कार करके आखिर सतगुरु जी असी पेशावर की धरती तो चल के तुहाडे दरबार में आए हैं, तुहाडे दर्शन करने बड़े चिर तो मन के चाहना सी, इच्छा सी कि तुहाडे दर्शन कर सकीए। अज बड़े लंबे समय बाद साडा सुभाग बनया है, सानू तुहाडे दर्शन करने वास्ते मिल रहे हैं। ते कलगीधर पातशाह जी उस छोटे जे बच्चे को अपनी गोदी में लेते हैं। अपनी गोदी में उन्होंने उस छोटे जे बच्चे को बिठाया हुआ है ते बड़े प्यार नाल उस बच्चे को पूछते हैं तेरा नाम की है।
अगों बच्चा जवाब दिता, कहता गुरु जी मेरा नाम जोगा, मेरा नाम की है जोगा। सतगुरु जी पूछते हैं जोगा किहदे जोगा, बड़े प्यार नाल पूछते हैं कि किहदे जोगा, ते उन्हें भी बड़े सहज सुभाव नाल जवाब दिता कि गुरु जी तुहाडे जोगा, आपने जोगा नहीं किया। देखो जवाब दे विच कितनी बड़ी रमज है, होर किसी जोगा नहीं, काहदे जोगा, उन्हें जवाब दिता गुरु जी तुहाडे जोगा, जिन्ना कुछ है मेरा सारा कुछ मैं तुहाडे कोल अर्पण कर देना, मैं ते है ही तुहाडे जोगा। ते पर जदों तुसीं अज दे सिख नूं पुछो ते अज दा सिख की कहंदा है मेरा मेरा मेरा। वखरी गल है बाणी विच असीं पढ़दे हां तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा, पर बंदा कहंदा नहीं मेरा। जे किते भाई साहब नूं 20 रुपए दिंदे होण ते भाई साहब अरदास विच नाम बोलण ते बंदे दा वो मन ही जानदा कि ओहदा अरदास विच खलोण नूं दिल नहीं करदा कि भाई साहब नूं मैं 4 पैसे दे दित्ते हुण इन्हां मेरा नाम क्यों नहीं बोलिया। सिख कहंदा है ना मेरा मेरा मेरा। गुरुद्वारे 4 पैसे देते होते स्पीकर दे विच जिन्हां दे पूरे पिंड नूं नाम ना सुनाया जावे उन्हां ते सानूं दरवासा ही नहीं हुंदा कि मैं गुरुद्वारे पैसे दिते ने स्पीकर विच भाई साहब ने मेरा नाम ही नहीं बोलिया। अगली बारी आपां इत्थे गुरुद्वारे पैसे नहीं देने, होर किसी गुरुद्वारे पैसे देने। असीं सोचदे हां ना कि नहीं तेरा नहीं है सारा कुछ मेरा है, पर बादशाह जी कहंदे ने ना। भाई जोगे ने जवाब दिता, आख्या महाराज मैं तुहाडे जोगा ही हां। इसी गुरु दा अपने सिखां दे नाल अपने बच्चियां नाल मता तुसीं ये सोचो कि चमकौर दी गढ़ी दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज अपने साहिबजादियां नूं तोरदे ने ते उन्हां दा बच्चियां दे नाल प्यार नहीं सी, प्यार सी अपने बच्चियां नाल वो प्यार करदे सन, इन्ने दिन मोए नहीं सन। अपने बच्चियां नूं उन्हां ने बचपन दे विच पालिया सी, उन्हां नूं जंगी हुनर सिखाए सन, अनंदपुर साहब दी धरती ते बड़ा प्यार करदे सन, पर प्यार करते सन मोह नहीं सन करते। प्यार ते मोह दे विच दोवां चीज़ां दे विच बड़ा बड़ा अंतर है। प्यार करना होर चीज़ है, मोह करना होर चीज़ है। जदों बंदा अपने बच्चियां दे नाल प्यार करता है ते प्यार दे उपरों सब कुर्बान किया जा सकता है। ये प्यार का एक इंतहा होता है, प्यार का एक मंजर है। पर जो बंदा मोह में पै जाए, मोह में बंदे की पकड़ इतनी हो जाती है, बंदा मोह सारी जिंदगी छड़ नहीं पाता। अपने परिवार वास्ते किरत करनी, परिवार को पालना प्यार है, पर अपने परिवार के मोह में पै के किसी दूजे के बच्चे किसी दूजे के बच्चे के मुंह के रोटी खोनी, किसी दूजे को तंग परेशान करना ही मोह है। प्यार के मोह इन्हां दोवां चीज़ां को समझने की लोड़ है। कलगीधर पातशाह जिथे अपने बच्चों के नाल प्यार करते सन, जिथे अपने फरजंदां दे नाल प्यार करते सन, उत्थे उन्हां दा अपने अकाल पुरख दे नाल भी प्यार सी। इसे करके कवि अल्लाह जाकर जो भी लिखता है कि एक कोई तीर्थ है यात्रा दे लई, जिथे एक बाप ने खुदा दे लई अपना सारा परिवार कुर्बान कर दिता। होर तुहानूं दुनिया के इतिहास में इहो जिहा कदी मंजर नहीं लभेगा। कलगीधर पातशाह जी चमकौर की गढ़ी के विच साध संगत आउंदे ने ते चमकौर की गढ़ी के विच आण के अपने सिखां दे नाल रात के समय बैठे हुए ने ते अपने मन में सोचते ने, जिन्हों कवि अल्लाह जागता जोगी अपने शब्दों में लिखता है कि जिस खिते में हम कहते थे आना जरूरी है। असीं जिथे सोचते सन कि आना है, अज मुकाम साडे सामने असीं पहुंच गए हैं। जिहड़ी साडी मंजिल सी ना, असीं अपनी मंजिल नूं तय कर लिया है। असीं अपनी मंजिल को तय करते करते जिस खिते में हम कहते थे आना जरूरी है, ये वही ठिकाना है। वो किहड़ा ठिकाना सी? चमकौर की उच्ची गढ़ी, वो शाही गढ़ी जिथे अज गुरुद्वारा साहब बनया हुआ है। कवि अल्लाह जागता जो कि लिखता, जिस खिते में हम कहते थे आना जरूरी है, काल लुट के इस जगह से जाना जरूरी है। ये वही थान है जिथों काल लुट के चले जाना है। दुनियावी लोग एक दूसरे को लुटते हैं, डाके मारते हैं, काहदे वास्ते? अपने वास्ते। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज साडे तो सारा कुछ लुटा रहे हैं, किन्हां वास्ते? साडे वास्ते, किसी दूजे वास्ते नहीं। किन्हां वास्ते लुटा रहे हैं? साडे वास्ते। इको ही अरदास है, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे, जिहड़ी तुहाडी चीज सी तुहानूं दे दित्ती, मेरा तां है ही कुछ नहीं सी इहदे विच।
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੇਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ। ਸਿੱਖ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਤੀ ਦੇਈ ਜਾਣੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁਰਤੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਪੁੱਛਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਾਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਗਾ, ਮੰਨ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਲਾਦ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਪੁਨਹ ਗਵਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਪੁਨਹ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੀ ਕਬਨ ਵਡਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾਨ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕਵੀ ਅੱਲਾਹ ਜਾਤਾ ਲੋਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ वही है, कल जिस थां तो मैं लुट के चले जाना है, ये वही थां है। जिस जहां पे बच्चों को कटाना है, वही है। अल्लाह जाता लोग लिखता, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज कहते ने, जिस थां ते मैं अपने बच्चों को कटाना है, अज वही थां मेरे सामने, मैं अज उत्थे पहुंच गया। अज वो बेड़ा वो घड़ी वक्त अज मेरे तो दूर नहीं। अगे वो लिखता, मट्टी कह देती है, ठिकाना दे वही है। मिट्टी के विचों भी आवाज आती है, कलगियां वालिया, ये वही थां है जिन्होंने बड़े लंबे समय तो उड़ीकदा सा, जिहड़ी पहाड़ बड़े लंबे समय तो तू कर रहा सा। अज वही थां है, वही जगह है, वही ठिकाना है जिथे तू पहुंच गया। साथ संगत
अज का दिन चढ़िया, पहाड़ी फौजां ने सारे पासे तो चमकौर की गढ़ी में घेरा पा लिया। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के नाल अंदर उन्होंने 40 सिख सन। 40 सिखां दे विचों 5 प्यारे सन। उन्होंने नाल उन्होंने साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, वो भी उन्होंने नाल मौजूद सन। इतिहास दसदा है चमकौर की कच्ची गढ़ी सी जिहड़ी के बाद में कार सेवा के बाबियां वालों ढा दी गई सी। उन्होंने नवीं देख देने के वास्ते पहली पुरातन गढ़ी ढा दिता गया सी। हालांकि ये चीज ने इतिहास नाल कभी इंसाफ नहीं किया। अज भी देखते चमकौर की गढ़ी साढ़े बच्चों के अखां के सामने होती कि उस चमकौर की गढ़ी को वेख के साढ़े बच्चे उस दर्द को महसूस कर सकते। पर बड़ी मेहनत के नाल सारा काम किया गया। चमकौर की गढ़ी अजे बहुत पुरानियां गल्लां ने। 1984 के विच जिहड़ा साडा अकाल तख्त साहब ढाया गया सी, अज वो भी अगले ने नामो निशान मिटा दिता। बहुत सारा सिखां दा इतिहास अज संगमरमर के पत्थर थले दब के रह गया। ये बड़ी बड़ी साड़ी त्रासदी रही है। अपनी पुरातन चीज़ों को संभालने की थां ते असीं बड़ा नुकसानिया। असीं संगमरमर के थले अपने पुरातन शहीदां दे उन्हां लिबड़े हुए खून के पत्थरां नूं दब दिता है। ये इतिहास का साडा एक बड़ा दुखदाई वाक़या है। सो खैर अज मैं इस विषय के विच नहीं जावांगा। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज उच्ची टिब्बी ने मौजूद ने। एक बाहर दरवाजा बनया हुआ, दरवाजे से 2 सिखां की ड्यूटी लाई गई, भाई मदन सिंह ते भाई कोठा सिंह। इन्हां दा परिवार ये दोवें भरा सन। इन्हां दा परिवार गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के वेले तो सिੱਖੀ दे नाल जुड़िया हुआ सी। दोवां सिखां की ड्यूटी दरवाजे से लगाई गई। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज सारी रात अपने सिखां दे नाल गल्लां बातां करते रहे। उन्होंने आख्या तुसीं सौ जाओ, तुहाडी रखिया मैं करदा। हाथ में तलवार फड़ के सतगुरु जी सारे सिखां नूं बड़े प्यार नाल देखते हैं। पता नहीं इन्हां सारे सिखां दे विचों कल नूं किने इत्थे रहना है जां किने कल नूं इत्थे नहीं रहना। कवि अल्लाह जाफिया जोगी ने इस सारे प्रसंग को अपने शब्दों में जो बयान किया लिखता है कि जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में, जो रात का 1.5 घड़ी पहर जिहड़ा बतीत हो गया, जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में, खेमे से निकल आए सतगुरु हवा में। खेमा कहते हैं एक मंडी को जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह मौजूद सन। उतों सतगुरु जी बाहर निकले, अपने सारे सिखां नूं बड़े प्यार नाल बड़ी रीझ नाल देख रहे हैं। इनका खेमे से निकल आए सतगुरु हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में। कदमां दे नाल चल रहे थे पर जिहड़ा उन्हां दा दिल सी वो परमात्मा की दुआ दे विच सी, ओहदे शुक्र दे विच सी, ओहदे भाणे दे विच सी। सिख ने किस चीज तो साथ संगत बड़ा बड़ा है शब्द लेना। जीवन दे विच कोई भी मुश्किल आवे ना, भाणा हुक्म सबर ते रज़ा, ये जिहड़े सिक्खी दे शब्द ने ये तुहानूं हमेशा चढ़दी कला दे विच रखणगे। तुहानूं कदी डोलण नहीं देणगे, तुहानूं कदी ठिठकण नहीं देणगे। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने चमकौर की गढ़ी दे विच, मैं इस तरह कह लूं, चमकौर की गढ़ी दे विच उस एक दिन ते एक रात के समय में जो कुछ बीता है, जे किते सिख उस इतिहास के चैप्टर को रीझ दे नाल पढ़ लै ते सिख की पूरी जिंदगी का बंध बड़ा सुखाला हो जाएगा। पूरे जीवन की सिक्ख्या चमकौर की उस रात में गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज सिखां नूं समझा गए। बाणी का ये बहुत दूर का कंसैप्ट है, ये बड़ी दूर का विषय है। जे तुसीं इतिहास की उस रात को समझ लो, संसार दे विच जिन्ने भी लोग ने भाणे नूं, सबर नूं, शुक्र नूं ते हुक्म नूं एक लड़ी दे विच परो के वेख लैण ते जीवन दे विच कदी मुश्किलां होणगे, जीवन दे विच कदी परेशानियां का सामना करना नहीं पड़ेगा। कभी अल्लाह जाखा जोगी लिखदा कि कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदाबंद खुशबू तेरी रजा में। कितना दा मर्जी बाहर वेड़ा हो जावे पातशाह, तानी तुहाडी रजा दे विच मैं खुश हां। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, करतार दे नाल गल्लां बातां करदे ने, मैं सुरखरू हो गया, मैं हुण आजाद हो गया।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ कहते थे गोया रूबरू होकर कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर, कल इस चमकौर की धरती तो मैं सुरखरू होकर चला जाना, कल इस चमकौर की धरती तो मैं वेला होकर चला जाना, मैं अपने पुत्रों को इथों बाहर जाना, मैं अपने साहिबजादियों को इथों बाहर जाना है, मैं अपने जानो प्यारे सिखा को इथों बाहर जाना है, कल वेला होकर मैं इस चमकौर की धरती को चले जाना। ये कवि अल्लाह जारखान जोगी ने अपने शब्दों में बयान किया। किहो जिहा बेड़ा होएगा, ये सी चमकौर की गढ़ी का दृश्य। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जो देखते हैं सारे पासे पहाड़ी फौजां का घेरा पिया होया है, उस घेरे दे विच गुरु साहब एक उच्ची मंगी के ऊपर बैठे हुए ने, अपने हाथ में उन्होंने तीर कमान फड़िया होया है ते लगातार वैरी के निशाने सेध के तीर मार रहे हैं। सारा दिन आज का दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज मंगी ते चढ़े रहे ते तीरां दी शहबर लाए रहे। एक तीर छड्डदे सन, वैरी जमीन ते डिग पैंदा सी। सब तो पहला बाबा अजीत सिंह गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज के सामने दोवें हाथ जोड़ के खड़ोते ने आख्या, पातशाह तुसीं मैनूं मैदानी जंग विच भेजो, मैं अज दुश्मनां दे आहू लाउणा। ते भाई दया सिंह लागे खड़ोते सन। भाई दया सिंह कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज नूं कहते ने, गुरु साहब अगे पता नहीं छोटे साहिबजादे किन्ना हालातां विच ने, माता जी किन्ना हालातां विच ने, तुसीं बाबा अजीत सिंह नूं मैदाने जंग विच ना भेजो। कलगीधर पातशाह ने आख्या, दया सिंह अज ना रो, जे मैं अज अजीत सिंह नूं बचा लिया ते आउण वाले समय दे विच लोकां ने कहना गुरु ने पुत्तां दे विच ते सिखां ਸਿੰਘਾਂ दे विच फर्क पाया सी। मैं अपने फर्क नहीं पाना इन्हां दे विच, मैं इन्हां दे विच कोई भेद नहीं करना, मैं लोगों के कोलों ये गल्लां नहीं सुनना। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह को तैयार किया। वो तुसीं एक गल दा सार सकत है कि अंदाजा ला के देखो, तुसीं पुत्तर नूं पढ़ाई 20-25 साल पुत्तर ने पढ़ाई की, जिस मकसद के वास्ते तुसीं अपने पुत्त नूं पढ़ाई करवाई है ना, तुहाडा पुत्त उस मुकाम तक पहुंच जाएगा ते तुहाडे मन में कितनी खुशी होएगी, तुहानूं कितना चाह होएगा। प्यो कई बारी अपने आढ़ियां गुआढ़ियां नूं बरछाइयां जाण के वंडदा है, जिस मुकाम तक मेरे पुत्त ने इन्नी मेहनत की सी, अज मेरे पुत्त ने उस मुकाम नूं तय कर लिया, पा लिया, अज मेरा पुत्तर उस मुकाम तक पहुंच गया। कलगीधर पातशाह जी नूं अज दे दिन कितनी खुशी हुई होवेगी जो हाथ में तलवार फड़ के बाबा अजीत सिंह कलगीधर पातशाह जी के सामने पेश होए होंगे, गुरु साहब ने मैदानी जंग में भेजो, मैं मैदानी जंग में जाके दुश्मन का मुकाबला करांगा। सब तो पहला जथा बाबा अजीत सिंह चमकौर की गढ़ी के विचों बाहर लैके आउंदे ने ते मैदानी जंग में लड़ते हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज ऊपर मंगी के ऊपर चढ़े हुए ने ते अपने पुत्र नूं लड़दे होए देखते हैं। इतिहास दसदा है 2.5 घंटे बाबा अजीत सिंह मैदानी जंग में जुड़े ने ते गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज उपरों तक रहे हैं। ਜਦੋਂ भी बाबा अजीत सिंह ਨੂੰ घेरा थोड़ा ਜਿਹਾ ਸੱਟ ਪੈਂਦਾ, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज चमकौर की गढ़ी के विचों तीरां की शहबर ला के घेरे ਨੂੰ खुला करते हैं ते मन में सोचते हैं इन्नी छेती नहीं शहीद होना मेरे पुत्त ने। घेरा पैरी का दुआले दुआले तो संघना होंदा, कलगीधर पातशाह फिर खुला करते हैं। मैं अपने पुत्त ਨੂੰ शहीद होंदे ਨੂੰ बड़े खुले दायरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। बाबा अजीत सिंह मैदाने जंग ਵਿੱਚ लड़ते हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज ऊपर बैठे इस सारे कौतक तक रहे हैं। अज मन में खुशी है, अज मन में चाह है, रब दे नाल कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं रब दे नाल। बाबा अजीत सिंह 2.5 घंटे मैदानी जंग दे विच लड़न तो बाद शहीदी दा जाम पींदे ने। कलगीधर पातशाह ऊपर मंगी ते चढ़े हुए एक जकारा लाउंदे। जदों मैं साथ संगत इस बिरतांत नूं दुनिया के इतिहास नाल परख के देखदा ना ते कई बार मन में बड़ा सवाल आता है, असीं अपने ऐसे योद्धियां की कदर नहीं पाई। दुनिया के विच लोकां ने रामचंद्र नूं भगवान कह के पूछया, दुनिया के लोकां ने रामचंद्र नूं भगवान कहा है। जदों रामचंद्र बनवास कटण वास्ते अयोध्या तो चलदा है ते ओदा जिहड़ा प्यो सी दशरथ वो महल की मंगी ते चढ़ के अपने पुत्त नूं भरियां अखां दे नाल देखदा है
ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਦਸ਼ਰਥ ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਖੜ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਸਿੰਘੋਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੌਤ ਕੀ ਸਾਹਨ ਦਾ ਉਤਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਸਿੰਘੋਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੌਤ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਉਤਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੰਗ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਸੁਬਹ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਲਸੋਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। बाली से शहीदों के हुआ जब गुजरना, मुश्किल हुआ इस जामे कदम को आगे करना। कहता हूं कदम को आगे रखना औखा है मेरे वास्ते, बड़ा औखा है मेरी कदम को आगे चलाना। ऐसा भावपूर्ण दृश्य कभी अल्लाह जा रखा योगी खिंचता है। अखीर ते कहता चूमा कभी हलकूम, हलकूम का मतलब होता है गला। कहता जो कलगीधर पातशाह चमकौर की कड़ी दे विच रात को सिंह सुते हुए ने ते गुरु साहब उन्होंने मुट्ठी जाके आप सिंघां दी करते हैं, क्योंकि थके ने, जंग लड़ते आए ने, ढिडों भुखे ने, कपड़े उन्होंने पाटे हुए ने, कोई बहुत ही चंगे हालात नहीं सन। कभी अल्लाह जाखा लोगे लिखता है गुरु साहब अपने सिखां नूं इन्ना प्यार करते सन। कहता चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जो उन्होंने सज्जे पासे बहिंदे ने उन्होंने गला चुमते, उन्होंने मथा चुमते, इन्ना प्यार करते सन कलगीधर पातशाह अपने सिंघां नूं। कभी अल्लाह जाखा जोगी अगे लिखता कहता जब पायदी आए, पायदी का मतलब होता है पैर वाले पासे, जब पायदी आए तो चरण चूमने बैठे। जिन्हों अपने सिखां दे पैरां वाले पासे कलगीधर पातशाह जी बहिंदे ने ते उन्होंने चरण चूमते ने। इन्ना प्यार सी कलगीधर पातशाह दा अपने सिंघां नूं। बाबा जुझार सिंह शहीदी जथा लैके चमकौर की गड़ी के विचों बाहर निकलते हैं। बाहर धुंध पई हुई है, पहाड़ी फौजां अली अली के जकारे मारदियां ने, 5-5 सिंघां का जथा जाता है, सारा दिन गह गह लड़ाई होती है। उधरों गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज चमकौर की गड़ी में तीर छड़ते हैं, जकारे छड़ते हैं। सारा दिन घमसान का युद्ध होता है। रात पैंदी है, रात का वेला आता है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ
सन चमकौर की गढ़ी तो थोड़ा जिहा पिछे हट जांदियां ने। जिहड़ी अज की रात असीं मौजूदा समय दे विच बैठे हुए हैं, इस रात नूं युद्ध समाप्त हो जाता है, सारा दिन युद्ध होता है। गुरु साहब जी के 40 सिख शहीद हो जाते हैं, उन्होंने 2 साहिबजादे शहीद हो जाते हैं, 2 प्यारे नाल शहीद हो जाते हैं। सिर्फ इस वक्त गढ़ी दे विच गिणती के 7 सिख कलगीधर पातशाह जी के नाल बाकी बचे ने, 7 सिख। बाकी सारे के सारे सिख जिहड़े ने वो शहीदी का जाम पी जाते हैं। ये सी अज के दिन का समूचा इत्थों तक का इतिहास। दूजे बने मैं लैके जाना चाहांगा कोटला निहंखां वाले पासे। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जब उथों निकले सन ते भाई बजिंदर सिंह उन्होंने घर गए सन। अज के दिन रोपड़ के नवाब को इस गल का पता लगता है कि भाई निहंखां के घर के विच कलगीधर पातशाह जी आए ने ते उन्होंने नाल उन्होंने कुछ सिख आए सन। वो सूह कटदा होया उन्होंने घर तक पहुंचदा है, पर भाई निहंखां आउंदियां नूं घोड़ियां दे जिहड़े पैर सन, जिहड़े निशान सन, उन्होंने मिटा दिंदे ने, सारा कुछ साफ कर दिया जाता है। ते एक अंदर भाई बजिंदर सिंह है ते भाई निहंखां की बेटी जिहदा इतिहास में सात संगत का नाम मिलता बीबी मुमताज। वैसे उन्हें इतिहास में सिरक की मूर्त भी कहा जाता है। हुण क्यों कहा जाता है, इन्हूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुणना। भाई निहंखां के घर में रोपड़ का नवाब आता है, अंदर भाई बजिंदर सिंह जख्मी पिया हुआ है, सिर्फ अंतले श्वासां में है। भाई निहंखां की लड़की जिहदा नाम है मुमताज ते उहदी मंगनी हुई है ते वो भाई बजिंदर सिंह की सेवा कर रही है। बाहर दरवाजा लगा हुआ है, रोपड़ का नवाब आण के पुछदा है और कमरे दे विच कौन है। भाई निहंखां दोवें हाथ जोड़ के बेनती करदा, मेरी धी ते मेरा दामाद है कमरे दे विच, मेरी धी मेरा दामाद है कमरे, जे चाहो तो मैं तुहानूं दिखा देना। ते जिहड़ा रोपड़ का नवाब सी वो कहता कोई गल नहीं, मैनूं तुहाडे ते विश्वास है कि उथों वापस परत जाता है। इतिहास दसदा है जदों बीबी मुमताज के कन्नां विच अपने पिता के ये बोल पए ना, मंगनी हुई सी बीबी मुमताज की। जदों बीबी मुमताज के कन्नां विच अपने पिता के बोल पए, उन्हें अपना सिर भाई बजिंदर सिंह के पैरों में रख दिता, आखिया अज तो बाद मेरा पति होई है, अज तो बाद मेरा, मतलब कितना विश्वास ही धीआं नूं अपने पिता की गल है। पर जो तुम आज के समय में परखो, आज के समय में इस गल को विचार के देखो तो असीं कित्थे आण के खलो गए। अज की धीआं दा विश्वास अपने पिओ के उपर है। अज कितनियां ऐसियां लड़कियां ने जिहड़ियां अपनी मर्जी के नाल आनंद काम करवाउंदियां ने, हालांकि गल तुहानूं चंगी नहीं लगी पर सच्चाई है। बीबी मुमताज ने उस वेले भाई बजिंदर सिंह के पैरों से सिर रख दिता। मां आउंदी है, मां कहती है धीए तैयार हो जा, तेरा निकाह करना है। बीबी मुमताज कहती है, मां का नाम सी जैना। बीबी मुमताज कहती है केड़ा निकाह, निकाह तो मेरा उसे दिन हो गया सी जब मेरे पिता ने अपनी जुबान तो बोल गए सन कि तेरा पति बजिंदर सिंह है। निकाह तो मेरा उसे दिन ही हो गया सी। केड़े निकाह की गल करते हो? इतिहास दसदा 138 साल बीबी मुमताज की उम्र हुंदी है। 138 साल 1814 ਦੇ ਵਿੱਚ महाराजा रणजीत सिंह के राज में जाके बीबी मुमताज चढ़ाई करती है। 138 साल बीबी मुमताज ने अपना निकाह नहीं कराया। हर साल ਜਦੋਂ ਇਹ दिन आते सन ਤੇ ਭਾਈ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਸਮਾਧ ਤੇ ਆਣ ਕੇ बीबी मुमताज नमस्कार करिया करती सी। कितनी बड़ी सिर की मूर्त होएगी बीबी मुमताज भाई निहंखां दी थी। ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ इतिहास के शब्द ने ना सानू भी हिरदे में वसाउणा चाहिए है। अपने माता पिता तो बाहर कभी नहीं जाना चाहिए। जे उन्होंने पाल के पोस के सानू इथों तक इन्ना बढ़िया दिता है ना, फिर उन्होंने गल सानू मरनी उन्होंने कहने में आना चाहिए। वो मूर्ख नहीं सन, उन्होंने धी पुत नूं पालिया इथों तक बढ़िया किया। पर अज का जमाना ही इदां दा आ गया है। अज मां प्यो की गल तो बाहर जाने को बच्चे जिहड़े ने बड़े फकर के नाल देखते हैं। पर इन्हां चीज़ों को सानू ये नहीं करना चाहिए। सेहत लेनी चाहिए बीबी मुमताज ने उस जीवन तो 138 साल की उम्र बीबी मुमताज ने भाई बजिंदर सिंह की उस बनी हुई समाधि के नाल कट दी, जिहड़ा कि भाई बजिंदर सिंह बड़ा लंबा समय पहले ही शहीदी का जाम पी चुका सी। ये इतिहास के पक्ष ने। ये सी दूजा पक्ष। तीजे बने गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के 2 साहिबजादे ने माता गुजर कौर, जिहड़ी कल की रात सी वो कुमे माशी की छन दे विच ठहरे सन। माशी इस करके कहा जाता है
क्योंकि वो दरिया के मलाह सी, बेड़ी पाउण का काम करता सी। ते जदों अज का दिन तड़के का चढ़िया, अज तुसीं उस नगर दे विच जाओ ते 2 गुरुद्वारा साहब बने हुए ने, एक गुरुद्वारा साहब बनया हुआ है पिलगड़ साहब। उस पिलगड़ के दरखत के हेठां गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह उन्हां दे नाल माता गुजर कौर उन्हां नूं आण के गंगू ब्राह्मण मिलदा। गंगू ब्राह्मण आण के कहता है मैं बड़े लंबे समय तो गुरु घर दे विच सेवा करता रहा, बड़े लंबे समय तो मैं गुरु घर दे विच रहा, मैं तुहानूं जानदा हां, बच्चियां दे नाल वास्ता पाउंदा। माता कहंदी कोई गल नहीं गंगू, दस की करना है। गंगू कहंदा तुसीं मेरे नाल मेरे घर चलो, तुसीं मेरे नाल मेरे ठिकाने ते चलो। माता गुजर कौर गंगू नूं आखदे ने गंगू सुनिया इत्थे लागे निहंग खां दा घर है, असीं क्यों ना उहदे घर विच चले जाइए। पर गंगू दे मन विच कपट सी, क्योंकि गंगू इन्ने टाइम तक माता दे हाथ विच जिहड़ी मोहरा दी गुरजी सी उहनूं वेख चुका सी, उहनूं तक चुका सी। गंगू दे मन विच कपट सी। गंगू कहंदा नहीं जी उधर जाना साडे वास्ते खतरे तो खाली नहीं होवेगा, इस करके असीं अपने पिंड वाल नूं चलदे हां। ते अज दे दिन सारे दिन का सफर मुकाउंदे होए, सारे दिन के बंध नूं खत्म करदे होए साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की माता गुजर कौर गंगू के पिंड सहेड़ी में चले जाते हैं, जिथे अज की रात माता गुजर कौर के छोटे साहिबजादे रात का निवास करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज चमकौर की उस गढ़ी के सारा दिन जंग लड़ते हैं। ते अज की रात कलगीधर पातशाह चमकौर की गढ़ी में छड़ के माछीवाड़े के जंगल का जो सफर है वो तय करते हैं। इसी अज के दिन का समूचा इतिहास जिसनूं असीं अज के दिन दे विच साझा करन दा वेला है वो जदों कीता है। आओ जे असीं ये दिन मना रहे हां ते कलगीधर पातशाह जी दे उन्हां पुत्तरां करके अपने धीआं पुत्त बना के विखाईए, क्योंकि पातशाह ने आख्या सी इन पुत्तरन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार हुए तो क्या भया जीवन कई हजार। जिहड़े कई हजारां जीवे सन उन्हां दे विच असीं भी सारे आउणे, उन्हां हजारां दी गिणती विच असीं भी शामिल हां। जे असीं ये दिन मना रहे हैं तो अपने बच्चों के विचों साहिबजादियां दे उस रूप नूं वेखण दा यतन करिए। छड़ दईए निक्कियां निक्कियां गल्लां, छड़ दईए निक्के निक्के झगड़े, छड़ दईए निक्कियां निक्कियां गल्लां दे पिछे लड़ना, सच्ची अपने जीवन नूं पंथ दे लेके लाइए, सच्ची अपने जीवन नूं सिੱਖੀ दे लेके ला के अपना जन्म सफला कर दईए। अज क्यों याद करते हैं असीं बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह नूं 7 ते 9 साल की उम्र में, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सिੱਖੀ दे लेके लाया सी। बड़ी उम्र होएगी वजीर खान की, कौन याद करता वजीर खान? आज मुसलमान भी कहते हैं साढ़े बंदे माड़े सन, आज उन्होंने वीडियो इंटरनेट से पई हुई हैं। कितनी उम्र होएगी सुचा नंद की, कौन याद करता सुचा नंद? कितनी उम्र होएगी गंगू की? पर गंगू पापी कह के लोग साधते थे, अज भी नवे 7 ते 9 साल के बच्चों को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सिੱਖੀ ਦੇ लेके लाया सी। ਅਸੀਂ भी अपना जीवन सिੱਖੀ ਦੇ लेके ला के खंडे बाटे की कौल लैके गुरु वाले बनिए, ताकि साढ़े मनाए हुए ये जिहड़े दिन ने ये सफल हो सकणगे, ताकि इन्हां वीरां ने कीते हुए उपराले सफल हो सकणगे। आप सरबत संगत दा धन्नवाद जिन्हां ने कीमती समय विचों समां कढ के गुरु दरबार दे विच हाज़रियां भरियां ने। अज 8 पोह दा दिन है, 8 पोह दे दिन कलगीधर पातशाह जी ने दुनिया के सामने एक ऐसा जंग लड़िया जिहड़ा इतिहास के पन्नियां ते सदा वास्ते उतरिया गया, जिसकी मिसाल तुहानूं दुनिया के किसी भी इतिहास के पन्ने विचों नहीं लभेगी। माण करिए अपने इतिहास से, माण करिए अपने नायकों ने। वाधू के टीवी के विच सीरियल के हीरो वेख के उन्हां नूं छड्ड के अपने हीरो बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह नूं बनाइए, अपने हीरो बाबा अजीत सिंह ते बाबा गुरजात सिंह नूं बनाइए। उन्हां दे मान करके असीं भी अपने आप को उन्हां वर्गे बनाउण दा यतन करिए। इतनियां बेनतियां प्रवान होईयां भुलां चुकां दी खिमा वडियाई गुरु दी। आप सरबत संगत दा धन्नवाद जिन्हां ने कीमती समय विचों समां कढ के गुरु दरबार विच हाज़रियां भरियां ने। कोटान कोट शुकराना धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का, जिन्हां दी निੱਘੀ हजूरी विच बैठ के असीं सारिਆਂ ने इतिहास की गुरबाणी की विचार का साझ बनाउण दा यतन कीता है। भुलां चुकां दी खिमा अंत विच बुलाओ फतेह गल के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सत गुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं सतगुर दा पाया सैन सेती मन दिया
गए तेरा कार्य सब सवारना सबना तला संबरात स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सवार हो बनाए साचे शाहे क्या नहीं करते करते सब कुछ है जिसके सो पाए सदा सिद्ध सदा तेरी नाम मान सारे नाम दिन के मन बसिया वादे शब्द बने कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सच्चा नाम मेरा साथ नाम मेरा अवतार मेरा भूखा सब गवाया कर शांत सुख मन आए बसिया तेरी इच्छा सब सदा कुर्बान पिता को जिसदी हरे वडियाया कह नानक सुनो संतो शब्द करो मेरा साचा नाम मेरा वाजे पंच शब्द तेरे तारे सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित करतारिया पंच दूत तुद वास कीते नार कंठ कुमारिया तो तन पाया खुद दिन को से नाम हर के कह नानक तन सुख हुआ कित कार्य भगवान अनंत सरोवर भाग्यो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सकल वसूले दुख रोग संताप उतरे दुखी सच्ची बानी संत साधन करे से पूरे गुरते सुनते मुनि कहते परिग सतगुर आप पूरे बिन मंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे सुनते मुनि कहते परिग सतगुर आप पूरे बिन मंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह खुदिया की अरदास जीओ एक सब ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
आवे। चेतावन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। श्री अमृतसर जी दे इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची, मत दा राखा आप। वाहिगुरू हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, नियोटियां दी ओट, सच्चे पिता वाहिगुरू। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज सतगुरु जी आप जी दे हजूर सरबत संगतां दे वल्लों समूह शहीदां दे शहादतां नूं याद करदियां होइयां हफ्तावारी गुरमत समागम का अज तीसरा दिन है। समागम की समाप्ति की अरदास है जी। सतगुरु जी आप जी दे हजूर सरबत संगतां दे वल्लों गुरबाणी दे कीर्तन करदियां, कथा विचारां करदियां, कवितावां दी सांझ पाउंदियां, गुरबाणी पढ़दियां कई प्रकार दीयां गलतियां हो गईयां, अनजान बच्चे समझ के मुआफ करनियां, अगां तो समत बख्शनी, किरपा करनी, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव, इतिहासक विचारां सरबत संगतां दे हिरदियां ते वसाउणियां, सरबत संगतां दीयां शुभ मनो भावनावां गुरमति अनुसार पूरीआं करनियां। सतगुरु जी आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजिर है, दर प्रवान करो। प्रवान होया प्रसाद सरबत संगतां विच वरताउण दी आग्या बख्शो। आप जी दे हजूर भाई दलजीत सिंह अते भाई गुरप्रीत सिंह तिन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरु के लंगरां की सेवा दे विच रसद भेजियां गईयां। सतगुरु जी किरपा करनी, जिन्हां भावनावां नूं मुख रख के सेवकां वल्लों अरदास कराई, शुभ मनो भावनावां गुरमति अनुसार पूरीआं करनियां। अपने बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, दरों घरों गुरसिੱਖੀ जीवन नाम दी दात बख्शिश करनी। सतगुरु जी आप जी हुक्मनामे बख्श के निहाल करो, अखर वाधा घाटा भुल चुक मुआफ करनी, सरबत दे कारज रास करने, सेई प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चेते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल
सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। धੰन वाहिगुरु साहिब जी। धनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। जिह्वा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न किन्ही लहिए। जिह्वा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न किन्ही लहिए। रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला नानक घर के बोले। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला नानक घर के बोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव